नमस्कार, मैं हूं राहुल देव शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 CSR जर्नल। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां पर बात हो रही है बुलडोजर की, जहां पर बात हो रही है लॉ एंड ऑर्डर की, मंदिर मस्जिद की राजनीति हो रही है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की बात करें तो कहीं पीछे छूट रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की महिला व बाल कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य जी। बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपके विभाग द्वारा कुल 17 योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन 17 योजनाओं से प्रदेश में महिला व बाल कल्याण को लेकर काम चल रहा है। आपसे जानना चाहेंगे इनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से चल रहा है। महिलाओं के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने लगभग 16-17 योजनाएं चलाई हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है मिशन शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। महिला को आर्थिक रूप से कैसे हम सशक्त करें, उसकी हेल्थ कैसे ठीक रहे, हमारी बच्चियां कैसे शिक्षित हों, उनकी सुरक्षा कैसे हो। ऐसी अनेक योजनाएं जिनके अंतर्गत कई विभाग मिलकर कार्य कर रहे हैं और इसमें प्रमुख रूप से महिला कल्याण विभाग कार्य कर रहा है। जो नारी शक्ति मिशन है उसमें कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रहे हैं हम। कन्या सुमंगला योजना है, बेटियों के सामूहिक विवाह की योजना है, जो हमारी बहनें विधवा हो गई हैं उन्हें पेंशन देने की योजना है, वृद्धा पेंशन योजना है। कोविड में जो जिनके माता पिता चले गए, उन बेटा हो या बेटी हो, उनकी हम चिंता कर रहे हैं। उनको 4,000 रुपये महीने दे रहे हैं। बेटियां अगर पढ़ना चाहती हैं तो उनके लिए भी हमने एक कन्या सुमंगला योजना में 1,10,000 रुपये की शिक्षा का एक वो कर रहे हैं, जिससे वो आगे की भी पढ़ाई कर सकें। बहुत सारी योजनाएं हैं जो महिला कल्याण के लिए हमारा उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है। महिलाओं की सेहत, सुरक्षा और शिक्षा ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर जो ये तीनों हासिल कर लिया जाता है तो एक राज्य जो होता है वो समृद्ध हो जाता है। आपका क्या रोड मैप है महिलाओं की सेहत, सुरक्षा और शिक्षा को लेकर? देखिए, महिला की सेहत तो ठीक होनी चाहिए। हम स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से और हमारा स्वास्थ्य विभाग भी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी बड़ी चिंता कर रहे हैं। वो हर हॉस्पिटल में जा रहे हैं, महिलाओं को दवाई मिल रही है कि नहीं, महिलाओं के लिए डॉक्टर वहाँ उपलब्ध हैं कि नहीं। इसके अलावा हम ग्राम पंचायत तक जाके, न्याय पंचायत जाके स्वास्थ्य कैंप भी लगवा रहे हैं, जिससे जो महिलाएं गांव से निकल के हॉस्पिटल तक नहीं आ पाती उनकी हेल्थ का चेकअप वहीं हो जाए। इसके अलावा हम शिक्षा की जो आप बात कर रहे हैं, प्रौढ़ शिक्षा पर भी लगातार जोर काफ़ी पिछले समय से चला आ रहा है। और अभी भी मेरा मानना है कि जो महिला आज भी शिक्षित होना चाहे, पढ़ना चाहे तो उसे पढ़ना चाहिए। और ख़ासकर जो मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अपनी बेटी को तो वो पढ़ाए, उसको शिक्षित करे, जिससे कि राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। इसी प्रकार आपने सुरक्षा की बात कही है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने हेल्प लाइन बनाई है। सुरक्षा के लिए हर पुलिस थाने में हेल्प डेस्क है जहाँ महिला अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। और इसके अलावा हमने एंटी स्क्वाड्रोनियन फोर्स बनाया है, जो अस्पतालों के बाहर, स्कूलों के बाहर, कॉलेजों के बाहर और जहाँ भी सार्वजनिक स्थल है जहाँ महिला की सुरक्षा की बात होती है, वो पुलिस फोर्स हमारा उनकी सुरक्षा में लगा हुआ है। अभी आपने 17 योजनाओं में से कुछ योजनाओं की लिस्ट गिनवाई है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं हकीकत कुछ और, फसाना कुछ और निकलता है। अभी हाल ही में आप पूर्वांचल के दौरे पर थी, जहाँ पर एक महिला खुद आरोप लगा रही थी कि हमें जो सरकारी योजनाओं का जो लाभ होता है वो नहीं मिल पा रहा। तो क्या आपको लगता है कि क्रियान्वयन में कहीं कुछ इम्प्लीमेंटेशन में नहीं, ऐसा नहीं है। वो या तो उन्होंने ऑनलाइन कहीं किया नहीं होगा या वो पात्र नहीं हुई। 90% महिलाएं वहाँ की मोदी जी को धन्यवाद दे रही थी कि हमें गैस चूल्हा मिला है, आवास मिला है, राशन कार्ड मिल गए, और जो बड़ी बुजुर्ग हैं उन्होंने पेंशन भी मिल गई है। तो उस महिला ने भी कहा, तो उसका नाम भी हम लिखवा के आए हैं और हम कह के भी आए अधिकारियों से
कि अगर ये पात्र है तो इन्हें हर सुविधा का लाभ मिलना है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने एक हाल ही में राज्यसभा में बयान दिया था, जिनमें से ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे हैं, यानी कि लगभग 4 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश से अकेले कुपोषित हैं। इसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, इसके लिए हम एक तो कुपोषित बच्चों को हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गांव-गांव जाके पता कर रही है कि ये बच्चे कुपोषित हैं, तो आप हमारे साथ आइए। उन्हें हम हॉस्पिटल में भर्ती करा रहे हैं, 15 दिन उनको वहीं रखते हैं। वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट उनका इलाज करता है और 15 दिन में बच्चा जब थोड़ा ठीक होने लगता है तब हम घर वापस भेजते हैं। इस तरह हमारे 75 जिले जितने भी हैं, इनमें इन कुपोषित बच्चों को स्वस्थ करने की योजना है। इसके लिए भी हमने बच्चों को पोषण योजना चलाई। जो 0 से 3 वर्ष के बच्चे हैं और 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों पर उनको हम फोर्टिफाइड जो पुष्टाहार है वो दे रहे हैं। उसमें चावल है, दाल है चने की, गेहूँ है, तेल है और दलिया है। ऐसी 4-5 चीज़ें दे रहे हैं जिससे बच्चों को आंगनबाड़ी के माध्यम से उन्हें मिले और बच्चा हमारा स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहेगा तो पढ़ेगा लिखेगा तो देश के भविष्य भी बनेगा। आपने रोड मैप की बात की थी। रोड मैप में मैं आपको बताना चाहूँगी कि महिला नारी शक्ति मिशन जो हमारी योजना है, उसके माध्यम से हमारी महिला कैसे सशक्त हो, वो आर्थिक रूप से कैसे सशक्त हो, उसके लिए हम मार्केट की व्यवस्था करने की सोच रहे हैं, जिससे वो जो भी कुछ सामान बना रही है वो मार्केट में बिके, और हो भी रहा है ऐसा। हम सरस मेले के माध्यम से और अन्य मेलों के माध्यम से, जैसे अभी ये जो हुनर हाट है, इसके माध्यम से महिला को सशक्त कर रहे हैं। और हमारा रोड मैप भी वही है कि अगर महिला के अंदर जो हुनर है वो बाहर आएगा, उसकी वो आर्थिक रूप से आमदनी होगी तो अपने घर को मजबूत करेगी। अच्छा, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं खासकर महिला सुरक्षा को लेकर। साल 2021 में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए हैं उनमें 46% इजाफा हुआ है अकेले उत्तर प्रदेश में। एनसीआरबी का आंकड़ा है। तो नहीं, ये ठीक है, आपका आंकड़ा हो सकता है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि हर थाने में हमने महिला डेस्क बनाया है जहाँ महिला की सुनवाई हो, और जैसे ही पता चलता है कोई अपराध हो रहा है तो किसी अपराधी को छोड़ा नहीं जा रहा है, लगातार धरपकड़ चल रही है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह योगी जी ने हर पुलिस को, मतलब पुलिस महकमे में हर थाने तक उन्होंने ये कहा है कि महिला की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। तो अब हम आपको बताएंगे कि महिला की सुरक्षा की गारंटी है और ये आंकड़े भी आपके कम होंगे। अच्छा, कम हो, चलिए विश्वास हम भी यही कर रहे हैं जी, कि कम जरूर हो। हो। लेकिन दूसरा एक आंकड़ा बच्चों को लेकर भी है। बच्चों को लेकर साल 2020 में बाल अपराध में 23% का इजाफा हुआ। और अगर जो हम बात करेंगे, हाल ही में हमने एंटी चाइल्ड लेबर डे मनाया, जिनमें ये भी एक आंकड़ा है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर है और बहुत कम पैसे कमाए जाते हैं। महज 30 रुपये उनको दिन की आमदनी होती है। इसको लेकर कहीं आप लोग रोक लगा है? बिल्कुल 100% रोक लग रही है। हमें कहीं बच्चा काम करता हुआ दिख जाता है तो हम उस फैक्ट्री पर, उस ढाबे पर, चाहे वो चाय की दुकान हो, कहीं भी अगर बच्चे से काम लिया जा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। उस बच्चे को वहाँ से लाते हैं, माता पिता को सौंपते हैं। अगर वो गरीब हैं तो उसकी शिक्षा की भी व्यवस्था करते हैं, उसके स्वास्थ्य की भी व्यवस्था करते हैं। अगर उसका कोई नहीं है तो हम उसे अनाथालय भेज के वहाँ उसका पालन पोषण करते हैं। अच्छा, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करके कॉर्पोरेट कंपनियाँ समाज में सकारात्मक बदलाव लेकर आ रही हैं। अगर जो हम आपके विभाग की बात करें, महिला व बाल कल्याण की, तो CSR का किस तरह से आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? किस तरह से कॉर्पोरेट को कह रहे हैं कि आप आइए हमारे साथ, और किस तरह से आप लोग उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पर कुछ सकारात्मक चीज़ें और सकारात्मक बदलाव लाया जा सके, खासकर उत्तर प्रदेश के विकास में? जी, अभी आपने देखा, अभी हमारे योगी मुख्यमंत्री जी ने अभी बिजनेस समिट किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे। हम तो पूरे देश के जितने भी बड़े बड़े बिजनेस करने वाले लोग हैं या उद्योगपति हैं, वो हम उनको उत्तर प्रदेश में बुला रहे हैं, वो यहाँ निवेश करें।
यहाँ बहुत संभावनाएं हैं, हर क्षेत्र में संभावनाएं हैं। वो अपने व्यापार को भी यहाँ करें। और जैसे आपने CRS फंड का बताया, अभी हमारे मंत्रालय में तो कहीं मुझे अभी तक जानकारी में नहीं है कि हमें कहीं सहयोग मिल रहा हो। अगर कोई उद्योगपति बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए, कोविड में जिनके माता पिता चले गए, उनके लिए मदद करना चाहता है तो हम उनको भी आमंत्रित करते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे आप कॉर्पोरेट से, खासकर कॉर्पोरेट से मेरी तो यही अपील है कि हमारे उत्तर प्रदेश में आइए, ये आध्यात्मिक नगरी है, यहाँ व्यापार की संभावनाएं हैं। यहाँ आप आएंगे तो अच्छा व्यापार भी मिलेगा, आपकी सुरक्षा की भी गारंटी है। जैसे हमारी अभी 6 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजनेस समिट की और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको आश्वस्त भी किया। तो मेरी भी यही अपील है कि आप उत्तर प्रदेश आइए और आपका जो CRS का फंड का पैसा है वो बच्चों की भलाई के लिए यहाँ खर्च करें। अच्छा, एक आखिरी सवाल, 100 दिन पूरे हो रहे हैं और 100 दिन यानी कि आपका मंत्रालय लगातार काम कर रहा है 100 दिन से। क्या कहेंगे आप, क्या उपलब्धियां जनता के बीच गिनाएंगे? क्योंकि यही माना जा रहा है, क्योंकि योगी जी ने आदेश दिया है सभी मंत्रियों को कि 100 दिन पूरे होने के बाद जनता के बीच जाए, मीडिया के बीच जाए और 100 दिन की जो उपलब्धियां हैं वो गिनवाएं। वो तो हमें पहले से भेज रहे हैं। हम लोग तो लगातार जनता के बीच में हैं और हर जगह दौरे भी कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, 100 दिन में हम जो 2-3 काम शुरू किए हैं। एक तो महिलाओं की पेंशन हमने 500 से बढ़ा के 1000 कर दी। कोविड के जो बच्चे थे जिन्हें उनको तो हम 4000 रुपये वो दे ही रहे हैं। और तीसरी जो सुमंगला कन्या योजना है, जिसमें 15000 रुपये हम पहले दे रहे थे बच्चियों को जन्म से लेकर और वो शिक्षा 18 वर्ष तक, वो भी हमने 25000 कर दिए हैं। इसके अलावा शाहजहाँपुर में हमारी एक और सर्वालय महिलाओं का, उसका भी हम उद्घाटन करेंगे। और आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है हमारी, वो पुष्टाहार बच्चों को गांव-गांव तक पहुंचा रही हैं, उसकी पूरी आख्या लेके वो हम आपको बताएंगे। तो इस तरह अभी 100 दिन की जो हमारे यही कार्य महिला कल्याण और बाल विकास की, इनकी जानकारी आपको हम 100 दिन बाद देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया 10 साल।